हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Wands, Nine of Sword, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Wands, Ace of Cups, King of Wands, and bottom of the deck is Five of Pentacles. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है एंड बस सजिटेरियस ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये तो देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, आपका रिलेशनशिप कोल्ड में चला जा चुका है एंड या तो आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया होगा या फिर उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप में से दोनों में से कोई भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा है कि एक दूसरे से बात की जाए। ओके, हालांकि बात करने के बाद शायद कुछ बातें सुलझ सकती है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी ऐसा स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहा है। सो अभी तक तो यही चल रहा है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड से आप बेसिकली एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और अपने आप से आप पहला स्टार्ट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे बात शुरू की जाए। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इसकी वजह से आपका जितना ज़्यादा आप देरी कर रहे हैं ना उतना ही ज़्यादा आपकी टेंशन भी बढ़ रही है। ओके, क्योंकि द मून एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर वो आपने जल्दी ही स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया तब हो सकता है कि आपके हाथ से बात निकल जाए। तो आपके अंदर एक डर है, एक बहुत इट्स लाइक बहुत छुपा हुआ सा डर है जो आप शायद किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं द मून से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। आपकी इंट्यूशन कुछ आपको ऐसी और इशारा कर रही है कि कुछ गलत भी हो सकता है, आपके हाथ से चीज़ें निकल सकती हैं। आपको इंट्यूशन आपके कई बार कुछ ऐसी चीज़ दिखा रही है कि लाइक जिस पे आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो मैं तो ये कहूँगा आपको कि आपको अपनी इंट्यूशन पे पूरा भरोसा करना चाहिए और उस पर एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपकी इंट्यूशन तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली सब कुछ बता देगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि चुप रहने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको उस पर एक्शन लेना ही होगा, चाहे भले ही आप सोच समझ कर के एक्शन लें। तो हर्मिट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और आप ये करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत गहन विचार करने वाले हैं अपनी अंदर ही अंदर। एंड हो सके तो किसी बूढ़े से, किसी ओल्ड एज्ड पर्सन से आप कोई सलाह ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है।
सो पहला कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने आउट ऑफ जेलसी आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया, आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की है। एंड उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं फ़ीमेल हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि मेल्स भी यहाँ पर हैं। ओके, सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और इस बदतर हालत तक पहुंचा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ही नहीं, एक्चुअली आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है राइट नाउ और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न को मनाया जाए, कैसे वो आपको अप्रोच करें, कैसे वो आपके पास आएँ। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में घूमती रहती है और इसी बारे में सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पर वो एक फॉरवर्ड मतलब हिम्मत करके कैसे भी करके ये पर्सन आपसे आपको जो है बेसिकली एक शुरुआत के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है डायरेक्टली ऑफ़र ना करें, हो सकता है किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचाएं या फिर कोई मे भी हो सकता है सोशल मीडिया का सहारा लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। सो यस, ये पर्सन आपके साथ सॉलिड ग्राउंडेड बिगनिंग चाहते हैं और आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ को और ऑल ओवर द लाइफ। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप जो है इस पर्सन को लेकर के सीरियस नहीं हैं, उतने सीरियस नहीं हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है बेसिकली अभी बहुत सोच रहे हैं कि आगे आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और आपके पास और अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। सो बेसिकली आप इस पर्सन को लेकर के अभी बहुत चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, क्या आप उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आंसर आपको उस पर्सन से बात करके ही पता चल सकती हैं। अपने माइंड में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ओके, सो आपके लिए बेसिकली ये जो स्थिति है ये बोझ की तरह बन गई है। आप बेसिकली ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से प्रॉपरली, ना ही एक दूसरे के बिना कम्युनिकेट किए बिना रह भी पा रहे हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्टिकुलर स्थिति ना आपके लिए बोझ की तरह बन गई है। इट्स लाइक आप इस पूरी स्थिति का बोझ अपने सिर पे लादे हुए हैं और चले जा रहे हैं और कोई वाइज डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर, या फिर वाइज स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको अब इस बोझ को छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये एक्शन होगा आपको अपने इमोशंस जाहिर करने देने चाहिए इस पर्सन के सामने, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपको अपने इमोशंस जाहिर कर देने चाहिए। अगर आप इस पर्सन के बारे में फील करते हैं इस तरह से तो डेफ़िनेटली आपको इस पर्सन से बता देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि आपके लिए अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ट्स भी है। सो ये पर्सन आपको लेकर के इक्वली पैशनेट है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और ये खुद भी आप जैसे ही एक अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, ये पर्सन आपके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आपकी तरफ से भी एफ़र्ट्स देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप भी उतने ही पैशनेट हैं जितने कि वो खुद हैं। ओके, सो यस, ये एक पैशनेट ऑफ़र आपको तुरंत ही दे देंगे अगर आप उनसे डिटेल में बात करते हैं अपने इमोशंस के बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द सन कार्ड, ओके, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए, आप इस टाइम पे नो डाउट आप बहुत डरे हुए हैं, आप हील कर रहे हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन को ऑलरेडी झेल चुके हैं अभी पास्ट में जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था। मे भी हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी थी या नहीं थी, आई डोंट नो, क्योंकि सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है मुझे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए
नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जो आपके आउट ऑफ जेलसी इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगी हुई थी। ओके, सो उससे अभी आप हील कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ क्लैरिटी भी मिल रही है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इस हफ्ते, ये हफ्ता जो है बेसिकली आपको इन चीज़ों से हील करता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए क्लैरिटी लाता हुआ नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस लाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अगले हफ्ते, यानी इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते में आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई लियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम, ओके, एंड हंगर। सो देखिए, नो डाउट ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, आपको चाहते हैं, आपके लिए लाइक पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हंगर से भी और एक्सट्रीम से भी। सो डेफिनेटली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.